मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिका, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो जाकर के उन्हें समझाओ, कर्मकांड में लगाओ, उन्हें कुछ बताओ, कुछ योग करें, कुछ साधना करें, मुझे भूल जाएं, मेरे लिए परेशान ना हो। वो यदि वहां स्वस्थ हो जाएंगी, उनकी दवा हो गई, तो यहाँ मानो मेरी दवा हो गई। जाओ तो लेके संदेश चले ऊधो ज्ञानी, और जाई के ब्रिज में सुनावत बानी। महाराज श्री उद्धव जी जिस समय ब्रिज मंडल में जाते हैं, अब किस किस को समझाएं। हाँ, एक होई तो ज्ञान सिखावें, कूपई में जहां भांग परी है। जब गांव के गांव ही अक्के में रहे, सारा ब्रिज मंडल ये ब्रिज बाल सब एक से, हरिचंद्र मंडल से बिगड़ी है। एक हो ये तो ज्ञान सिखावे, कोपही में जहां भांग परी है। किस किस को समझाएं, पागल सी हैं कौन? गोपियां। राही को राह नहीं चलने देती, पपीहा को प्यू प्यू बोलने नहीं देती। अरे कोई जमुना से लड़ती है, तुम बहती क्यों हो? हाँ हैं, और राहियों ने राह छोड़ दिया उधर, गोपियां लड़ जाती हैं, मधुबन से लड़ती। मधुबन तुम्हें कहत राहत हरे रे, मधुबन तुम्हें कहत राहत हरे। देर हो जाएगा बजाने में, क्या किया जाए। हाँ, बिरहा वियोग अरे श्याम सुंदर के, अरे ठाढ़े कीव नजरे रे, मधुबन तुम कत राहत हरे। गोपियों की स्थिति है, हे मधुबन तुम हरे भरे क्यों दिखाई पड़ते हो? गौओं ने चरना बंद कर दिया है। अरे गजब की है स्थिति। एक गोपी बैठी हुई है, हाँ, उसका पैर खुला हुआ है, पैर, तो उस पर भंवरा मड़रा रहा है। गोरी गोरी गोपी, गौरांग जिसके, हाँ, पैर तो कमल के समान उसके पैर थे। भंवरा उस पैर पे गुंजार कर रहा है, बड़े जोर से वो डांट रही है, हट जा, छूना मत। हाँ, तो उन्हीं का तो सखा है। जैसे रंग तेरा है वैसे रंग उनका था, यानी किनका? श्याम का। जैसे स्वभाव तेरा है ऐसे स्वभाव उनका है, क्योंकि तू एक पुष्प पर बैठता है, उसके मकरंद पराग को चूसता है, तृप्ति नहीं होती, दूसरे पे बैठता, उसे भी चूस करके आगे चला जाता है। ऐसे रही लीला उनकी। मधुपटितव बंधो, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, वो गोपी कहती भंवरे से, भ्रमर गीत। मधुपटितव बंधो मां स्पृशांग्री सपत्न्या। उद्धव जी देख रहे हैं स्थिति को, समझ में नहीं आ रहा किसको क्या क्या बताएं। तब तक गोपियां सब इकट्ठा हो गई। अब ये कुछ बताना चाहते थे कि उधर से सुन रहे हैं। हाँ, निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपियां कहती हम लोग क्या करें, पता नहीं कितना जल हो गया। हाँ, हमारी आंखों में सावन भादों लगा रहता है, जेठ बैसाख कभी आता ही नहीं है। हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निसे दिन बरसत नयन हमारे। आने के लिए कह गए थे। यदि ये ना कहते कि फिर मिलूंगा, तो हम लोग शरीर का त्याग कर देती। हाय, अब हम करें तो क्या करें? हम करें तो क्या करें? एक ने कहा कि वहां जब गए हैं तो एक एक कुंवर निकला था, उसे सुंदर बना लिया है, उसी के यहाँ रहते हैं। एक कहती है कि शायद उस कुब्जा ने इनको भेज दिया है, ये रूनी का रूप बना करके, बड़े खास बन करके हम लोगों को देखने के लिए ये आए हैं।
ऐसी ऐसी चर्चाएं होती, किस किस की सुनी, उद्धव समझाने गए थे, समझ में आ रहा है। ऐसे है गोपियों की स्थिति। छोड़ हमको गए कृष्ण प्यारे, छोड़ हमको गए कृष्ण प्यारे, हम जिए हाय किसके सहारे, हाय किसके सहारे। रोती सखियां सभी रोते ग्वाले, रोती सखियां सभी रोते ग्वाले, श्याम दिल के बड़े हैं वो कारे, छोड़ हमको गए कृष्ण प्यारे, हम जिए हाय किसके सहारे। कहती है जाके कुब्जा से प्रीत लगाई, याद मेरी हृदय से भुलाई, जाके कुब्जा से प्रीत लगाई, याद मेरी हृदय से भुलाई। राधा दुखिया है श्याम दीवानी, राधा दुखिया है श्याम दीवानी, रो रो बरसाए नैनों से पानी, रो रो बरसाए नैनों से पानी। रोती सखियां सभी रोते ग्वाले, रोती सखियां सभी रोते ग्वाले, श्याम दिल के बड़े हैं वो काले, श्याम दिल के बड़े हैं वो काले। छोड़ हमको गए कृष्ण प्यारे, छोड़ हमको गए कृष्ण प्यारे, हम जिए हाय किसके सहारे, हम जिए हाय किसके सहारे। एक गोपी ने कहा सुनो, जाकर के उनसे बता देना हम गोपियां जीत गई हैं, वो हार गए। उद्धव जी ने कहा जो जीतता है वो हंसता है, वो रोता थोड़ो है। गोपियों ने कहा तो तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या वो हंस रहे हैं वहां, और मैं रो रही हूं? अरे वो कृष्ण कौन है तुम नहीं जान पाओगे, वो मेरी आत्मा है, मेरे चित्त है, मेरे सर्वस्व है। उद्धव ने सोचा गर्व हो गया। वो कहते हैं गोपियां मेरी सब कुछ हैं, ये गोपियां कहती हैं वो मेरे सब कुछ हैं, उधर वो रोते हैं इधर ये रोती हैं। अरे मेरे तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। वो भक्ति क्षेत्र है, वो साधारण नहीं है। एक गोपी ने कहा अरे सुनो। कहा क्या सुनना है? कहा जौहरी मथुरा जाई बसे। बसे दियो कोनो चिंता नहीं। हाँ अब बस गए तो बसने दो भाई। जौहरी मथुरा जाई बसे, हमरे जिय प्रीति बनी रही सो। भूल नहीं पाएंगे। हाँ चाहे वो जहां रहें हम लोगों को भूल नहीं पाएंगे। जौहरी मथुरा जाई बसे, हमारे जिया प्रीति बनी रही सो। उद्धव भली मैं साच कहूं। कहा क्या? इन्हीं के रहे वह मूर्ति दो। दोनों मूर्ति अच्छे भले रहे, कृष्ण और बलराम। किन्हीं के रहे वह मूर्ति दो। बाजी मार ले गई हम लोग कि मेरे ही नाम की छाप पड़ी। छाप तो डाल दिया हम गोपियों ने उनके ऊपर, वो मिटने वाला नहीं है। मेरे ही नाम की छाप पड़ी, अरु अंतर बीच कहे नहीं को। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण, सबे तो कहे पर कुंवर कृष्ण कहे नहीं को। चाहे कतनों कुब्जा का दिए सम्मान, उन्हें घर में डेरे डाल लिए, निकल पे न करें वहां से।
लेकिन ना कोई कुब्जा कृष्ण कहता है और ना कोई कहेगा। जितने लोग हैं गोपी कृष्ण राधे इतने में हमें संतोष है। हाँ, कि राधे कृष्ण सबे तो कहे, पर कुंवरी कृष्ण कहे नहीं को। ना कोई कहता है ना कोई कहेगा। हे महाराज श्री उद्धव जी जाते हैं यशोदा जी को जब देखते हैं, क्या बताएं उन्हें। नंद बाबा जी को देखा। प्रेम यदि मूर्तिमान देखा जाए तो ब्रजमंडल में प्रेमास्पद प्रेम स्वरूप महाराज श्री नंद बाबा, प्रेम स्वरूप गोपियां, प्रेम स्वरूप भगवती मैया यशोदा। उद्धव जब गए देखा, बस नमन किया। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं नंद बाबा लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन कुछ पूछ नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला रुंध जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं। इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्त धी बुद्धि जिनकी कृष्णमय है। नंदा कृष्णानुरक्त धी, कृष्ण में जो अनुरक्त हैं। शृण्वन्त्या आश्रोण्य वस्त्रासी इति संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्त धी। शृण्वन्त्या आश्रोण्य वस्त्रासी। यशोदा जी कुछ वर्णन करना चाहती, कुछ बोलना चाहती। यशोदा जी भगवान को भगवान थोड़ा मानती थी, अपना बेटा मानती थी, जबकि 2 बार विश्व रूप का दर्शन किया था। महाभाग है यशोदा जी, ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, उद्धव जी को देखा जाना कि ये मथुरा से आए हैं, उनके खास हैं। कहा जाओ बता देना, मेरे लाल को भोजन कौन देता होगा। बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए लेकिन माता के लिए तो बेटे ही है। हाँ, संदेशो देवकी सो कहियो, जाके संदेशा कहना देवकी से क्या कि मेरे लाल को मक्खन लगी रोटी ज्यादा प्रिय है, मिश्री ज्यादा प्रिय है, मक्खन ज्यादा प्रिय है। संदेशो देवकी सो कहियो, जाके बता देना। यशोदा वर्णमानानि पुत्र से चरितानि च। यशोदा जी कन्हैया के चरित्र का वर्णन करती हैं, नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है, वात्सल्य भाव जागृत होता है, स्तन से दूध बहने लगता है। नंद बाबा बैठे हैं, उद्धव जी बैठे हैं, यशोदा जी बैठी। वर्णन करते करते नेत्रों से अश्रु की धारा और स्तन से दूध बहने लगा, आंचल भीग गया। देखा किसने? उद्धव जी ने। अब ऐसी व्यवस्था जहां होगी उसे क्या समझाओगे भाई? यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्या आश्रोण्य वस्त्राश्री तस्मे हस्मुत्पयोधरा। फिर भी कुछ बोल पड़े। महाराज श्री उद्धव जी हाथ जोड़ते हैं यशोदा जी के सामने। मैया, इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा भाग्यवान कोई है ही नहीं है। यस्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम। एक क्षण के लिए जिसका ध्यान हो जाए जीवन सुधर जाता है। वो परमात्मा तुम्हारे स्तन का पान किया, तुम्हारे गोदी में लेटा, तूने उसे स्नान कराया, सुताया और जगाया, लोरी गाया, चलने के लिए बताया। धन्य हो यशोदा। यस्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम। शुद्ध नहीं विशुद्ध हो जाता है मन। जहां रही कृष्ण और बलराम की बात है, एतो ही विश्वस्य बीज मूलम। पूरे ब्रह्मांड के जो बीज मूल हैं, रामम मुकुंदा पुरुष प्रधाना। उद्धव जी ने कहा एक पुरुष है तो एक प्रकृति है, और उनके लिए सब अपने में उनकी एक विलक्षण लीला है। गए थे समझाने के लिए, लेकिन मूर्तिमान प्रेम को देखा और चल दिए वहां से गाते हुए। उद्धव है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। रस है तो उस प्रेम में ही है। प्रेमास्पद वो गोपियां हैं कि लाल मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उसी रंग में वो रंग जाते हैं उद्धव जी। ये क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। हाँ, जो इस गली में आया नहीं वो क्या जाने। हाँ, प्रेम क्या है? कोई साधारण है।
संसारिक जीव प्रेम नहीं जानता, ये केवल मोह जानता है। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में स्वार्थ की गुंजाइश नहीं है। शरीर से प्रेम थोड़ा है, मोह है। हाँ, घर से मोह है, अच्छा मिल जाएगा छोड़ दिया जाएगा है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम कैसे? छिन्न ये चढ़े ये छिन्न उतर रही, सो तो प्रेम न हो। आज लगे कल कम पड़ जाए, वो प्रेम थोड़ो, वो मोह है। मोह में स्वार्थ होता है। स्वार्थ जब सिद्ध हो जाता लोग छोड़ देते हैं ना। छिन्न ये चढ़े ये छिन्न उतरे, सो तो प्रेम न होय। और प्रेम अघट पिंजर बसे, प्रेम कहावत सोई। प्रेम अंतःपटल में होता है, और जब वो आ जाता है तो बढ़ते रहता है, कम होने की गुंजाइश उसमें नहीं होती। हाँ, प्रेमी के प्रेम को एक पलड़े पे, ब्रह्मांड की सारी वस्तु को एक पलड़े पे, लेकिन प्रेमी के प्रेम का पलड़ा भारी पड़ेगा, बाकी सब हल्का पड़ जाता है। वो कहा क्या? कहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम भक्ति स्वरूप प्रेम। भक्ति का स्वरूप ही प्रेम है। कहा कैसे? कहा कोई वाणी जिसे व्यक्त नहीं कर सकती है, वही प्रेम प्रभु को अच्छा लगता है। इसीलिए लिखा राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जाने ले हो जो जाननी हारा, जाने ले हो जो जाननी हारा। बोलिए भागवत भगवान की। तो इधर कंस के मर जाने के पश्चात कंस की